नमस्कार। हरि ओम तत्सत। संस्कृत ब्रह्मांड का प्राण है। संस्कृत केवल भाषा ही नहीं अपितु संस्कार, विज्ञान तथा संपूर्ण ब्रह्मांड की भाषाओं का प्राण भी है। आज हम इसकी विशेषताओं को निम्नांकित बिंदुओं से रेखांकित कर सकते हैं। पहला है देव भाषा, दानाद्या दीपनाद्या, अर्थात जो देते हैं या जो प्रकाशवान हैं वही देवता हैं। वेदों के माध्यम से मनुष्य का, सृष्टि का तथा दैवी शक्तियों का बोध कराया गया। वेदों में प्रकृति के संचालक और संचालन नियमों के स्वरूपों की स्तुति की गई, जिसे प्रत्येक मनुष्य को जानना चाहिए। देवों का स्वरूप बताने पर ही इसे देव भाषा तथा अमृत वाणी भी कहते हैं। इसलिए संस्कृत हमारी आत्मा, हमारी अस्मिता और भारतीयता का प्राण प्रमाण भी है। वैज्ञानिक तथा तार्किक क्षमता वर्धिका। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ ही है जो पूर्ण हो, शुद्ध हो और सुसंस्कृत करे। इस भाषा के शब्दों का उच्चारण मानव शरीर और मस्तिष्क में अति प्रभावशाली स्पंदन, कंपन उत्पन्न करता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने मंत्रों की रचना इस भाषा में की है। तीसरी विशेषता है मानव इतिहास में संस्कृत साहित्य सर्वाधिक समृद्ध और संपन्न है। संस्कृत भाषा में दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, विज्ञान, ललित कलाएं, कामशास्त्र, संगीत शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, युद्ध कला, कूटनीति, महाकाव्य, नाट्य शास्त्र आदि सभी विषयों पर मौलिक तथा विस्तृत ग्रंथ रचे गए हैं। संसार में ज्ञात कोई भी विषय संस्कृत से अनछुआ नहीं बचा। आधुनिक कहे जाने वाले कुछ वैज्ञानिक आविष्कारों के विषय में भारतीय संस्कृति के महान ऋषियों ने आज से सहस्त्रों वर्ष पहले ही खोज कर ली थी, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, धातु विज्ञान, आवागमन संचार विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान की अन्य शाखाएं, भाषा विज्ञान, भूमिति आदि क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति द्वारा दिए गए वैज्ञानिक प्रदानों ने विश्व में स्थान स्थान पर ज्ञान एवं विज्ञान का उजाला फैलाया है। इसके साथ हम बात करेंगे कि पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की रचना 500 ईसा पूर्व की गई थी। इसकी रचना से पूर्व लगभग 60 तरह के व्याकरण उपलब्ध थे। अष्टाध्यायी विश्व की सर्वाधिक संक्षिप्त पूर्ण व्याकरण है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और 4000 सूत्र हैं, जिसमें विस्तारित ज्ञान कंप्यूटर की कंप्रेस्ड फाइल की तरह हैं। इसमें स्वरों और शब्दों निर्माण का विस्तृत विश्लेषण है। इसका एक आश्चर्यजनक पक्ष यह भी है कि अष्टाध्यायी मूल रूप से मौखिक ग्रंथ था, जिसे श्रुति परंपरा द्वारा हस्तांतरित किया जाता था। पाणिनि के पश्चात कात्यायन तथा पतंजलि महाभाष्य के लेखक जैसे व्याकरण शास्त्रियों ने इसे पराकाष्ठा तक पहुंचाया। इसके समतुल्य व्याकरण पूरे विश्व में कोई दूसरा नहीं है। सामान्यतः यह माना जाता है कि तमिल संस्कृत से भी प्राचीन भाषा है। इसलिए तमिल को छोड़कर लगभग सभी भारतीय और लगभग सभी यूरोपीय भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृति से ही हुई है। विश्व की सभी भाषाओं में शब्द के एक या कुछ ही रूप होते हैं, जबकि संस्कृत में प्रत्येक शब्द के 27 रूप होते हैं। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में एक वचन और बहुवचन होते हैं, जबकि संस्कृत में द्विवचन अतिरिक्त होता है। जर्मन और स्लाविक भाषा में पाया जाने वाला द्विवचन संस्कृत से ही लिया गया है। संस्कृत भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है संधि। संस्कृत में जब दो अक्षर निकट आते हैं तो वहाँ संधि होने से स्वरूप और उच्चारण बदल जाता है। अमेरिका संस्कृति को नासा की भाषा बनाने का प्रयास कर रहा है और अमेरिका ने कहा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए यह सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। इसलिए भविष्य में बोलने वाले कंप्यूटर केवल संस्कृत भाषा के कारण ही संभव होंगे और इसके बिना बनने वाले कंप्यूटर क्रैश हो जाएंगे। संस्कृत की यह विशेषता है
कि इसके सिग्नल बनाकर जब अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं तो ये फटते नहीं हैं, जबकि अन्य सभी भाषाओं के सिग्नल टूटने लगते हैं। नासा आरंभ में लैटिन और ग्रीक भाषा में जब सिग्नल भेजता तो वह डिस्टर्ब हो जाते थे, किंतु जब संस्कृत में सिग्नल भेजे तो वे विशुद्ध रूप से वैसे ही सिग्नल बने रहे। इससे नासा आश्चर्यचकित रह गया और नासा ने बताया कि संस्कृत विशुद्ध रूप से ध्वनि है और ध्वनि तरंग का एक समूह है, इसलिए तरंग परिवर्तित नहीं होती अपितु अपनी ऊर्जा से गति करती है। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे संस्कृत की विभिन्न विशेषताओं के साथ। धन्यवाद।